एसबीआई के बेस्ट एसडब्ल्यूपी प्लान के लिए। और किस म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी करेंगे वो भी मैं यहाँ दिखाऊंगा। लेकिन हमने जिस म्यूचुअल फंड को लिया है उस म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्निंग 16% है और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 30 लाख रुपए। अब आपके मन में ये भी होगा कि 30 लाख रुपए कहाँ से आएगा। तो यदि आपको कहीं से मैच्योरिटी पूरा हुआ है या रिटायरमेंट हुआ है या आपको कहीं से भी इनकम हुआ हो, पैसे आए हों, तो 30 लाख रुपए आपको है तो ठीक है, नहीं है तो मात्र 1-1 हज़ार की एसआईपी से या लमसम से कैसे 30, 40, 50 लाख रुपए बनाना है वह वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। एसआईपी एसडब्ल्यूपी लमसम वाला प्लेलिस्ट में जाइए और विजिट कीजिए, एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30 लाख रुपए और मैं मानता हूं कि जब आप 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो विथड्रॉल कितना करेंगे तो मात्र 20,000 रुपये महीना, यानी 30 लाख का 1% होता है 30,000, लेकिन 30,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपया महीना निकालना है। तो चलिए कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो यदि आप 20,000 रुपया हर महीने विथड्रॉल किए और 10 साल तक कंटिन्यू किए तो 10 साल में आप टोटल पैसा कितना निकालेंगे 24 लाख रुपए, यानी टोटल विथड्रॉल आपका हो जाएगा 24 लाख रुपया। लेकिन आपका वेल्थ कितना हो जाएगा तो वेल्थ हो जाएगा 77,51,000 रुपये, यानी आप लगाए थे मात्र 30 लाख लेकिन 24 लाख निकालने के बाद भी 77,51,000 रुपया आपके पास बच गया। ये कैसे होता है ये भी बताऊंगा, वीडियो पर गौर कीजिएगा। वहीं इसी 20,000 के विथड्रॉल को यदि 15 साल कंटिन्यू किया गया तो 15 साल में आपका टोटल विथड्रॉल हो जाएगा 36 लाख रुपए, यानी आप 30 लाख निकाले 36 लाख 30 लाख लगाए थे 36 लाख निकाल लिए तो पैसा तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं बल्कि आपका वेल्थ हो गया 1,45,13,000 रुपये। अब आपके मन में ये भी होगा कि ये पैसा कैसे बन रहा है, आखिर हम निकाल रहे हैं तो फिर यह ग्रोथ कैसे कर रहा है। तो इसका सिस्टम क्या होता है कि आप 30 लाख रुपए लगाए थे, 30 लाख का 1% होता है 30,000, लेकिन आप निकाल कितना रहे हैं मात्र 20,000, यानी महीने आप साल का 8-9% ही निकाल रहे हैं। लेकिन आपका वेल्थ ग्रोथ आपका फंड जो है आपको रिटर्निंग कितना दे रहा है तो 16%। तो 9% निकालने के बाद 16% दे रहा है तो 7% के हिसाब से ग्रोथ भी तो करता रहेगा, यानी 9% निकालने के बाद भी 7% के हिसाब से ग्रोथ करता है। पैसे कंपाउंड पर कंपाउंड होते जाते हैं। वहीं यदि आप वही 20,000 के महीने को यदि 20 साल तक निकालते चले गए तो 20 साल में आप टोटल निकालेंगे 48 लाख रुपए, फिर भी आपका फाइनल वैल्यू होगा 2,87,14,000 रुपये। इस तरह से पैसे बढ़ते जाते हैं। वहीं यदि आप उसी 20,000 के विथड्रॉल को यदि 25 साल तक कंटिन्यू रखा तो 25 साल बाद आपका वेल्थ हो जाएगा, 25 साल के बाद आप जो टोटल विथड्रॉल करेंगे वो करेंगे 60 लाख रुपए, यानी 20,000 के महीना से 25 साल में आप 60 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, फिर भी आपका वेल्थ हो जाएगा 5,85,00,000 को पार कर जाएगा, यानी लगभग 6.25 करोड़ को आप छू जाएंगे। वहीं यदि आप उसी 20,000 के विथड्रॉल को कंटिन्यू यदि 30 साल तक करते रह गया तो 30 साल में आपका टोटल विथड्रॉल 72 लाख होगा, यानी आप 30 लाख रुपए ही लगाए थे, 72 लाख रुपए आप निकाल भी लिए, फिर भी आपका वेल्थ कितना हो गया तो आपका वेल्थ हो गया 12,11,00,000 12,11,00,000 रुपया आपका विथड्रॉल हो गया। यह मैं सपना नहीं दिखा रहा हूँ, यह लाइफ में होता है और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वह इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब देखिए कि जब आपका वेल्थ 12 करोड़ का हो जाएगा तो आप 5 लाख का भी महीना निकालिएगा ना, फिर भी यह पैसा घटने वाला नहीं है। 5 लाख का महीना, समझ सकते हैं कि 5 लाख का यदि महीना आने लगे तो फिर जिंदगी जो है राजा महाराजा की तरह आप जीने लगेंगे। तो 5 लाख का महीना निकाल करके भी आप इस वेल्थ को और आगे बढ़ाते रहेंगे, तो वो होता है एसबीआई का एसडब्ल्यूपी का प्लान। अब मैं बता दूं कि किस म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी करने का मैं अभी तक कैलकुलेशन दिखा रहा था, तो मैं एजुकेशन पर्पस से यह वीडियो दिया हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और वह फंड होने वाला है एसबीआई का लार्ज
एंड मिड कैप फंड। यह जो है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड होने वाला है, जो आपको इस तरह का वेल्थ बनाकर देगा। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक से बढ़कर एक टॉपिक पर मैं वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।